खालिस्तान वो शब्द है जिसे कानों में जाते ही कई भयानक मंजर आंखों के सामने से गुजरने लगते हैं। खालिस्तानी शब्द सुनते ही याद आता है प्रधानमंत्री इंदिरा का गोलियों से छल्ली हुआ शरीर। खालिस्तान शब्द कानों में जाते ही याद आता है अमृतसर के स्वर्ण मंदिर का उजड़ा हुआ तस्वीर। खालिस्तान शब्द सुनते ही याद आता है सिख दंगों में टायर गले में डालकर जलते हुए सिख। और खालिस्तान शब्द सुनते ही एक तस्वीर याद आती है जिसमें एक लंबी दाढ़ी वाला बंदूकों का जकीरा साथ में लिए पंजाब को भारत से अलग करने की बात करता है। अमृतपाल सिंह के गिरफ्तार होने के बाद क्या खालिस्तानी मूवमेंट खत्म हो जाएगा? क्या अब खालिस्तानियों का कोई भी नेता नहीं बचा जो अलगाववादी बात करके भारत को जलाने की बात करेगा? क्या खुफिया एजेंसियां उनको भी टारगेट करेंगी, उन पर भी कार्रवाई करेंगी जो भारत के बाहर बैठकर भारत में अलगाववादी नीतियों को बढ़ावा दे रही हैं? आज पंजाब के मोगा से अमृतपाल सिंह को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया। 36 दिन के लगातार संघर्ष के बाद अंत में पंजाब पुलिस को ये सफलता मिली है। अब बात ये आ रही है कि आखिर अब अमृतपाल सिंह को रखा कहाँ जाएगा? विकल्प दो सामने थे, या तो पंजाब में या पंजाब के बाहर। पंजाब में आपको याद होगा 24 फरवरी का वो दिन जब अजनाला थाने से खालिस्तानी समर्थकों ने एक व्यक्ति को रिहा कराया था, थाने पर आक्रमण करके, थाने पर अटैक करके, जिसमें अमृतपाल सिंह गुरु ग्रंथ साहिब को अपने सर पर रखकर थाने पर चढ़ाई करता है और खालिस्तानी समर्थक को रिहा कराता है। इन्हीं सब पर विचार करते हुए पंजाब पुलिस ने मन बनाया है, वहां की सरकार ने अंत में निर्णय लिया है कि अमृतपाल सिंह को पंजाब में नहीं रखा जाएगा। अमृतपाल सिंह को रखने के लिए दो जगह सरकार और एजेंसियों के मन में आती हैं। पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा असम। उत्तर प्रदेश के जो आज के राजनीतिक माहौल हैं, यहाँ जिस तरीके से हालात है उसको देखते हुए अंत में एजेंसियों ने निर्णय लिया कि जो अमृतपाल सिंह है उसको असम में डिब्रूगढ़ में रखा जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो कभी भी गाड़ी पलट जाती है या फिर कभी भी माफियाओं के साथ कुछ भी हो जाता है। मेजर मोहित को सुनते हुए हमने ये सुना कि उन्होंने कहा कि लॉरेंस बिश्नोई वो एक नाम है जिसको सुनते ही खालिस्तानियों के पसीने छूट जाते हैं। अब इस पर क्या राय होगी आप या कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आता है कि सबसे संवेदनशील कौम, सबसे धार्मिक कट्टर कौम जो सिख कौम है, वह एक आवारा और लंपट लड़के अमृतपाल सिंह के बहकावे में कैसे आती है। अमृतपाल सिंह वो लड़का था जो दुबई में रहता था और मॉडल की तरह रहता था। वो अपने बाल कटाता था, फेशियल कराता था, जबकि सिख कौम में तो बाल रखना और दाढ़ी बढ़ाने की एक धार्मिक परंपरा है। वो जॉर्जिया जाता है और सर्जरी करवाता है अपने फेस की, जनरल सिंह भिंडरावाला बनके। वो जो वारिस पंजाब डे का हेड रहता है, वहाँ पे पंजाब में जब 15 फरवरी को उनकी दुर्घटना में मृत्यु होती है तो आईएसआई और बब्बर खालसा जैसे संगठनों की मदद से वारिस पंजाब डे नाम के संगठन पर कब्जा कर लेता है और नशा मुक्ति के नाम पर पूरे युवाओं को बरगलाता है और अंत में जिस काम के लिए उसे पंजाब भेजा गया था उसको अंजाम देने की मुहिम चालू करता है और खालिस्तान की मांग को तेज करता है, पंजाब को अलग करने की मांग को तेज करता है, देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होता है। उसके लिए सरकार और एजेंसियां, प्रशासन जूते की नोक के बराबर होते हैं, मनमानी करना चालू कर देता है। लेकिन शायद वो भूल गया था कि जनरल सिंह भिंडरावाले के समय की न तो सरकार है न तो माहौल है। जनरल सिंह भिंडरावाले को अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को देखते हुए इस समय की कांग्रेस सरकार ने अकाली दल के इमेज को कम करने के लिए बढ़ाया था, लेकिन आज की सरकार को न तो अपने इमेज को बढ़ाने घटाने के लिए किसी भी राष्ट्रीय मुद्दे से समझौते करने की नौबत नहीं है। आज की जो सरकार है वह राष्ट्रीय मुद्दों से समझौता करना जानती ही नहीं, चाहे उसका नुकसान हो चाहे फायदा हो। अमृतपाल सिंह जैसे लोगों का दमन करने में, इनके फन को कुचलने में बिल्कुल भी देर नहीं करती है। अंत में मैं पंजाब पुलिस को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने भी राष्ट्रीय मुद्दों को ध्यान में रखते हुए अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से निकलकर, राजनीति की इस मंजर से निकलकर भयानक जो एक कुख्यात अपराधी था, जो एक भगौड़ा था अमृतपाल सिंह, उसको गिरफ्तार किया है
और जो जनता और देश का जो विश्वास है शासन प्रशासन के ऊपर, उसको फिर से एक बार उस पर खरा उतरे हैं। आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में भेजें कि क्या अमृतपाल सिंह के गिरफ्तार होने के बाद खालिस्तानी मूवमेंट खत्म हो जाएगा या फिर से ऐसे कुचक्र रचे जाएंगे। और हमें समझ में नहीं आता आखिर इतने दिन बाद भी ये भारतीय बंटवारे का ये मंजर जो है वो उभरता क्यों चला जा रहा है, आखिर कौन से लोग हैं इसके पीछे, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। जय हिंद, जय मां भारती।